Hello students, in the last class we have talked about electric field lines and properties of electric field lines. So before discussing electric field lines for different charge conductor, I want to mention again properties of electric field lines for you. देखो सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज थी वो ये थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूस स्मूथ कर्व, और जो दूसरी बात थी वो ये थी कि ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज से जाकर क्या होती है, टर्मिनेट होती है, खत्म होती है। ये भी हमने आपसे डिस्कस किया था। तीसरी जो प्रॉपर्टी थी इसकी वो ये थी कि अगर मैं बताऊं, हाँ, तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर आपके पास कोई भी दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और यहाँ पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो ऑब्वियसली कहां पर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होगी। अगर आपको यहाँ पे डायरेक्शन के बारे में बात करना है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो आप जस्ट उस पर टेंजेंट ड्रॉ करिए और टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद जो भी टेंजेंट की डायरेक्शन है, सपोज करो इस पॉइंट पे टेंजेंट की डायरेक्शन ये है, तो along the direction of tangent इलेक्ट्रिक फील्ड विल एग्जिस्ट। अगर यहाँ पर आप बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कुछ इस टाइप से होगी। तो कहीं पर भी अगर आपको किसी भी फील्ड के अंदर अगर आपको टेंजेंट के बारे में बात करना है और नॉट डायरेक्शन के बारे में बात करना है, तो जिस पॉइंट पर आपको डायरेक्शन के बारे में बात करना है उस पॉइंट पर एक कोई टेंजेंट जरूर निकलेगी, वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जरूर निकलेगी और उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर जो है जो उस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट होगी वो डायरेक्शन देगी आपको किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। फोर्थ पॉइंट था कि कभी भी दो लाइंस फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको अलग अलग टेंजेंट, अलग अलग फील्ड लाइन के रेस्पेक्ट में अलग अलग टेंजेंट मिल जाएंगी और एक पॉइंट पर दो टेंजेंट आपको क्या देगी, फील्ड की दो डायरेक्शन, और एक पॉइंट पे फील्ड की कभी भी दो डायरेक्शन नहीं हो सकती, तो इसलिए कभी भी दो फील्ड लाइंस कभी भी नहीं काटेंगी। इसके बाद जो प्रॉपर्टीज थी, अगर मैं आगे प्रॉपर्टीज की बात करूं कि जो है अगर आपके पास कोई कंडक्टर है और कंडक्टर जो है किसी फील्ड के अंदर रखा है, तो फील्ड के अंदर कोई कंडक्टर रखा हुआ है, तो अगर मैं एक बार फिर मेंशन कर देता हूं आपको, फिर प्रॉपर्टी ये कि द फील्ड लाइंस आर always perpendicular to the surface of a conductor। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि आप जो पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, भाई दो चैप्टर हैं तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हो, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक बात तो आप हमेशा लेकर चलोगे कि आपका जो चार्ज है वो रेस्ट में है। अगर आपने कोई कंडक्टर लिया है और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि उसकी सरफेस पे चार्ज का कोई फ्लो नहीं हो रहा, और चार्ज का कोई फ्लो नहीं हो रहा। आपके पास कोई भी कंडक्टर है लाइक दिस, सपोज दिस इज ओके, तो कोई चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा, तो ऐसा तभी पॉसिबल है कि यहाँ पे फील्ड का एक्सिस्टेंस आप मान के चल रहे हो। दूसरी कंडीशन आप ये भी रख रहे हो कि चार्ज का फ्लो नहीं होना चाहिए क्योंकि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हो। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो फील्ड लाइंस हैं वो सरफेस के क्या हैं, परपेंडिकुलर है, दे आर नॉर्मल टू द सरफेस। तो क्योंकि अगर सपोज करो ये कोई, मैंने कहा सपोज करो मैंने कोई स्फेरिकल कंडक्टर ले लिया है, मैंने कहा जो फील्ड लाइंस हैं दे आर रेडिली आउटवर्ड और नॉर्मल है, तो इससे क्या हुआ, अब रेडिली आउटवर्ड है तो जो चार्ज है वो इसके अंदर जो भी फ्री चार्ज है वो ऊपर नीचे तो नहीं हो सकता फ्लो, वो फ्लो होगा तो हॉरिजॉन्टल मतलब सरफेस के ऊपर ही हो सकता है। लेकिन ये नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसकी वजह से चार्ज ऊपर नीचे तो जा नहीं सकता है। तो दैट्स व्हाई जो है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और कंडक्टर वहां पर रखा हुआ है और स्टैटिक कंडीशन है, स्टैटिक्स का मतलब चार्ज आर इन रेस्ट, तो सीधी सी बात है ऐसा तभी पॉसिबल हुआ है जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सरफेस के नॉर्मल है। तो यहाँ पर ये आपने देखा बाई चांस ये नॉर्मल ना हो गए, अगर ये इस टाइप से होता, कुछ इस टाइप से, सपोज करो लाइक दिस, तो यहाँ पर इसके दो टेंजेंट होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर ये होता E cos थीटा और यहाँ पर होता E sin थीटा। E sin थीटा से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन E sin cos थीटा की वजह से जो चार्ज है इस सरफेस के ऊपर वो क्या होना चालू हो जाता, वो फ्लो होना चालू हो जाता, और हम फिर जो अगर वो चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो जाता तो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में होते, ना कि
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो दैट्स वाई हमेशा ऐसा होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर किसी भी कंडक्टर की सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी जो हमने, सिक्स प्रॉपर्टी की बात जो हमने करी कि द फील्ड लाइंस हैव अ टेंडेंसी टू कॉन्टैक्ट लेंथ वाइज। तो लेंथ वाइज ये क्या होती है, सिकुड़ती है, और ये कहीं ना कहीं दिस एक्सप्लेन द अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक चार्जेस। मतलब इसका सीधा सीधा जो था, हाँ, अबाउट दिस आई टेल यू कि आपके पास ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो यहां पर क्या है, दीज आर द फील्ड लाइंस, ऐसा आपने देखा। तो आप देख रहे हैं कि यहां पे कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। अभी मैं थोड़ा सा और करूंगा, आप इसको ऐसे करिए, थोड़ा सा इनको और आगे ले जाए, तो आप देखना। तो मतलब होगा क्या कि इस टाइप से जो है ये और भी कॉन्ट्रैक्ट होगी। ये जो कॉन्ट्रैक्शन है, ये जो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो ये क्या दिखा रहा है, ये एक्सप्लेन कर रहा है रिपल्शन। अगर आप, हाँ, तो यहाँ पर जो है लेंथ वाइज क्या होती है, फील्ड लाइंस हमेशा क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। और अगर आप देखेंगे लेटरली क्या करती है, अगर आप लेटरली बात करेंगे तो यहाँ पर तो लेटरली देखा नहीं जा सकता। लेटरली कब देखा जा सकता है, जब लाइक चार्ज होंगे। तो लाइक चार्जेस में हमेशा ऐसे होंगे, लेटरली दे एक्सपेंड लाइक दिस। तो लेटरली एक्सपेंड होती है। और हाँ, ये सिक्स प्रॉपर्टी, ये सेवंथ प्रॉपर्टी के अंदर आएगा कि ये क्या होंगी, लेटरली एक्सपेंड होंगी, और दिस विल एक्सप्लेन द रिपल्शन बिटवीन लाइक चार्जेस। तो लेटरली क्या होंगी, ये एक्सपेंड होंगी, और दिस एक्सप्लेन द रिपल्शन बिटवीन लाइक चार्जेस। आई एम रिपीटिंग बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड दिस इजीली। उसके बाद हम आगे बात करेंगे कि आगे क्या है कि अगर बाई चांस में आई टेल यू कि यहाँ पर आप बड़े ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर फील्ड लाइन है। एक प्रॉपर्टी के विषय में आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे फील्ड लाइंस है लाइक दिस, एक फील्ड लाइन, दो, तीन, मतलब देयर आर सो मेनी फील्ड लाइंस। और आपने क्या काम करा, एक एरिया रखा, आपने कहा जी दिस इज एरिया आई एम गोइंग टू टेक। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब इस एरिया को आप यहां ले जाकर रख रहे हैं, ओके, इस एरिया को आपने यहां रखा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रिलेटिवली कितनी लाइन आ रही थी, यहाँ पर एरिया वैसे बड़ा ले लिया है मैंने, लेकिन आप ये मान के चलिए चलो कि एरिया मैंने उतना ही थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं। अगर करना चाहो तो देख सकते हैं आप यहाँ पे 1 2 3 4 लाइनें हैं, और वहां पर केवल और केवल 3 लाइनें हैं। आप समझ गए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है क्लोजनेस, यहाँ पर अगर आप बात करेंगे क्लोजनेस of field lines is relatively less। यहां पे जो क्लोजनेस है फील्ड लाइंस की वो कम हो गई है, जबकि यहां पे क्लोजनेस क्या है, ज्यादा है, यहां पे क्लोजनेस मोर है। तो यहां पर इसका मतलब ये है कि दिस इंडिकेट इंप्लाइज, ये जो इंप्लाइज कर रहा है, क्या इंप्लाइज कर रहा है, लेस स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बता रहा है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, लो हो चुकी है। और लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसी होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो ज्यादा होगी। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे क्लोजनेस क्या है, क्लोजनेस ज्यादा है, तो जहां पर क्लोजनेस ज्यादा होगी तो हम एक प्रॉपर्टी क्या है कि क्लोजनेस, हाँ, क्लोजनेस of field lines imply strength of the field। तो ये है, दिस इज व्हाट, दिस इज द इलेक्ट्रिक। हाँ, ये जो बात है कि 8 प्रॉपर्टी की बात है। और जो 9 प्रॉपर्टी की, हाँ, तो 9 प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें कि आपके पास कोई भी कंडक्टर है, अभी तो बात हुई फील्ड की, अभी हमने बात करी थी, अगर हम फिफ्थ प्रॉपर्टी को याद करें तो फिफ्थ में हमने कहा था कि कोई भी आपके पास कंडक्टर है, कंडक्टर की सरफेस के जो फील्ड लाइंस होंगी वो हमेशा क्या होंगी, वो हमेशा नॉर्मल होंगी। लेकिन हम जो है बात करें किसकी, हाँ, अगर हम बात करें कंडक्टर की, कंडक्टर के इनसाइड क्या कहानी है, सरफेस की कहानी समझ में आ गई, लेकिन इनसाइड की कहानी क्या है, तो इनसाइड जो है कोई भी फील्ड लाइन नहीं होती है।
आपने कहा सर क्यों नहीं होती फील्ड लाइन तो होनी चाहिए। मैंने कहा भाई नहीं होती है। अभी आप एक काम करिए कि देखिए आपको पता है कि सरफेस कंडक्टर जो है, मैं बताता हूं, सपोज करो ये मेरे पास एक कंडक्टर है और इसकी जो शेप है कुछ क्यूबॉइडल शेप है लाइक दिस, ओके। पूरा कंडक्टर अब उठा के मैंने क्या काम किया, इस कंडक्टर को मैंने मेन प्रॉपर्टी है, उठा के मैंने इसको एक प्लेट यहां पे ली मैंने, और ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है। और एक प्लेट और ले लिया मैंने, एक दूसरी जो प्लेट ली है वो किस टाइप की ली मैंने, आई टेल यू, हाँ ओके। तो यहाँ पे जो मैंने प्लेट ली है वो किस टाइप की है, नेगेटिव प्लेट ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने दो प्लेट ली है, इससे क्या हुआ, ऐसा करने से आई एम क्रिएटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा करने से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट कर रहा हूँ। तो आपने देखा मैंने ये प्लेट रख के जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया है और मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड ये है यहाँ, ओके। ये वही कंडक्टर है। अब हुआ क्या एक्चुअली, थोड़ा सा रुकिए, दिस इज माय फील्ड, ये मैंने फील्ड दिया है यहाँ पे लेफ्ट, ओके। इस तरह से जो यहां से स्टार्ट हो रहा है वहां पे जाके फील्ड क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। अब इस फील्ड की वजह से क्या होगा कि इसके अंदर जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे दे स्टार्ट टू मूव, और वो इधर से जो आना इधर की तरफ स्टार्ट हो जाएंगे। और होगा क्या कि एक टाइम पर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। और ऐसा जब तक होगा जब तक कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इंड्यूस्ड है, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वाला, इस तरीके से इधर की तरफ। और ऐसा जब तक होगा, लेकिन बहुत ही थोड़े से स्टेट में ऐसा हो जाएगा कि ई इंड्यूस्ड जो ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बराबर हो जाएगा। उसके बाद अच्छा ऐसा हुआ, उसके बाद फ्लो ऑफ चार्ज रुक गया। अब मैं एक बात पूछ रहा हूं कि फ्लो ऑफ चार्ज तो रुक गया, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, ये दोनों बराबर हो गए हैं, इधर से +10 है उधर से -10 है, नेट कितना हो गया 0। तो हम यही पढ़ने वाले हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो ये कैसा होगा, ये 0 होगा। ये 9 प्रॉपर्टी थी। उसके बाद जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करेंगे। फील्ड लाइंस ऑफ ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, आपके पास एक पॉइंट चार्ज है और उसके लिए आप फील्ड लाइंस की बात करना चाह रहे हैं। देखिए आप, ये पॉजिटिव चार्ज है और फॉर दिस वी वांट टू फाइंड आउट द पैटर्न ऑफ फील्ड लाइंस। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर इसके क्लोज में कहीं पर भी, इसके आसपास जहां पर भी इसके फील्ड का एग्जिस्टेंस होगा इसकी वजह से, तो अगर मैं इसके आसपास किसी एक बहुत ही स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को रखता हूं तो वो उससे रिपेल होगा, इसकी तरफ आएगा। दैट इज द क्वेश्चन। तो आप सबका आंसर होगा कि सर पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, रिपेल करता है। तो जब भी आप एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज इसके पास लेकर आएंगे तो ये वाला चार्ज उस स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। मैंने स्मॉल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं पता बिगर चार्ज को ये रिपेल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो दैट्स व्हाई अगर मैं स्मॉल पॉजिटिव चार्ज दे रहा हूं तो पक्की बात है ये उसे जो है आउटवर्ड जो है क्या करेगा, आप कह सकते हो कि इसे रिपेल करेगा और वो मूव करेगा। या तो अगर मैं यहाँ पर रखूंगा तो इस डायरेक्शन में जाएगा, अगर यहाँ रखूंगा तो इस डायरेक्शन में जाएगा, अगर मैं यहाँ रखूंगा तो इस डायरेक्शन में जाएगा। तो लाइक दिस। तो फ्रॉम दिस यू कैन मेक एन आइडिया अबाउट द
patterns of field lines due to a positive point charge, okay, like this। तो आपने देखा कि ऐसा आप कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने ऐसा किया है यहाँ पर, तो यहाँ पे फील्ड लाइंस है। अगर आप फील्ड लाइंस के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो फील्ड लाइंस है, फील्ड लाइंस आर रेडियली आउटवर्ड। कैसे बच्चों? रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ जा रही है। दूसरी बात ये है, फर्स्ट पॉइंट, अब एक्चुअली कहां तक जा रही है, कहां तक जा रही है? सेकंड पॉइंट, फील्ड लाइन आर या फील्ड लाइंस एक्सटेंड टू इंफिनिटी, इंफिनिटी तक जा रही है। फील्ड इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। बच्चों स्फेरिकली सिमेट्रिक का मीनिंग ये है कि यहां पर आपने देखा है कि ये फील्ड लाइन है, यहां पर एक्चुअली यहां पे जो फील्ड लाइन है मैंने आपको कितनी दिखाई है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 नहीं है। आप ये सोचिए कि आपके पास एक स्फीयर है और सबसे पहले बिफोर स्फीयर कम टू द, आप ये कह सकते हो कि अगर आप एक जो है बाइसिकल का रिम लें और बाइसिकल के रिम से अगर आप देखें तो सेंटर से क्या होते हैं वहां पर जो है ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना, तार प्लेस किए हुए होते हैं। तो एक्चुअली क्या है कि वो सेंटर से जा रहे हैं, ठीक है। अब आप थोड़ा सा इमेजिन करिए, सर्कल की जगह आप एक स्फीयर को करिए लाइक दिस, और ये स्फीयर की सरफेस है और अब आपको सेंटर को जो है जोड़ना है थ्रू जो है वायर्स। तो आप देखेंगे कि हर जगह वायर आएगा और वो वायर कहाँ जा रहा है? रेडियली आउटवर्ड। तो यहाँ पर जो है हम ये कहेंगे कि जो फील्ड है आपका, फील्ड इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। जो फील्ड है वो कैसा है? स्फेरिकली सिमेट्रिक है, ओके। तो यहाँ पर ये आपने देखा फील्ड लाइंस एक्सटेंड टू इंफिनिटी। अब बात ये आई कि मैंने यहाँ पर कहा कि फील्ड लाइन एक्सटेंड करती है इंफिनिटी तक। इसका क्या मीनिंग है? सपोज करो आपके घर पे वाईफाई लगा है, आपके घर पे वाईफाई लगा है, क्या आप उसकी पर्टिकुलर रेंज बता सकते हैं कि भाई इसी पॉइंट तक वाईफाई आएगा? नहीं बता पाएंगे आप। ये मुझे पता है कि मैं अगर अपने घर से रोड जो है मंडोली रोड चला जाऊं, 100 मीटर दूर चला जाऊं, वहां तक उसकी रेंज नहीं पहुंचती है, लेकिन मैं पर्टिकुलरली ये भी नहीं बता पा रहा हूं कि इस जगह तक आ रही है। मुझे पता है कि यहाँ से मैं जो है अगर जो है ये गली पार कर जाऊंगा तो मेरा वाईफाई नहीं आएगा, लेकिन पर्टिकुलरली मैं ये नहीं बता पा रहा हूँ कि वाईफाई जो आ रहा है वो यहाँ तक जाएगा या यहाँ तक जाएगा या एग्जैक्टली यहाँ पर होगा, यहाँ पर फील्ड नहीं होगा। मैं एग्जैक्ट पॉइंट नहीं डिसाइड कर पा रहा हूँ, मैं उसकी बाउंड्री, फील्ड की जो यहाँ पर बाउंड्री है उस बाउंड्री को डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट द फील्ड विल एक्सटेंड अप टू इंफिनिटी। कि जो फील्ड एक्सटेंड होने वाला है वो कहां तक एक्सटेंड होने वाला है? वो इंफिनिटी तक एक्सटेंड होने वाला है, ठीक है। तो उसके बाद स्फेरिकली सिमेट्रिक को आप दूसरे वे में भी सोच सकते हैं कि इफ यू हैव ए स्फीयर, और अगर आप स्फीयर को एक जो है प्लेन से काटते हैं तो इट विल डिवाइड इनटू 2 हेमिस्फीयर एंड यू विल फाइंड दैट कि अगर यहाँ पर ऐसा कुछ किया जाए, यहाँ पर हम एक प्लेन से काटें तो आपको ऊपर एक हेमिस्फीयर मिलेगा और उसमें फील्ड लाइंस का सेम पैटर्न होगा जो फील्ड लाइंस का पैटर्न नीचे वाले हेमिस्फीयर में है। तो बाय दिस यू कैन कंक्लूड दैट, हाँ भाई यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हो कि मतलब ये जो फील्ड है वो कैसा है? वो स्फेरिकली सिमेट्रिक है लाइक दिस। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है हमारे पास फील्ड लाइंस ऑफ ए नेगेटिव पॉइंट चार्ज। सो कम टू नेक्स्ट केस। इसमें क्या है कि फील्ड लाइंस ऑफ ए, हम पॉजिटिव की जगह क्या कर देंगे? हम पॉजिटिव की जगह यहाँ पर नेगेटिव करने वाले हैं। अब इन द केस ऑफ नेगेटिव यू थिंक इफ यू प्लेस सम स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, तो ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है उस स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को क्या करने वाला है? अट्रैक्ट करने वाला है। यानी कि अगर आपने यहाँ पे स्मॉल पॉजिटिव चार्ज रखा है तो वो इस तरफ आने वाला है। तो बिल्कुल यहाँ पर in this way like this, तो यहां पर जो फील्ड पैटर्न होगा वो कुछ इस टाइप का होगा। ये रेडियली पहले आउटवर्ड था, लेकिन अब ये रेडियली क्या हो जाएगा बच्चों? ये इनवर्ड हो जाएगा अंदर की तरफ। दूसरी बात ये है फील्ड लाइंस एक्सटेंड टू इंफिनिटी। अब हम कहेंगे कम फ्रॉम इंफिनिटी।
कहां से आएंगी बच्चों? इन्फिनिटी से आ रही है। ऐसा नहीं कि इन्फिनिटी बहुत दूर से आ रही है, बहुत दूर से नहीं आ रही है। एक्चुअली व्हाई आई एम कॉलिंग इन्फिनिटी, सपोज करो कि वो ये जो है, मुझे ये हो सकता है कि यहाँ पे फील्ड ही नहीं है। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक फील्ड, मतलब फील्ड जो है यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर मुझे पता लग रहा है कि इस पॉइंट पे फील्ड नहीं है, लेकिन ये मुझे पता है पॉइंट पे फील्ड नहीं है, लेकिन मुझे वो पॉइंट नहीं पता जहां तक एग्जैक्ट फील्ड है। तो ये ना पता होने के कारण कि कहां तक एग्जैक्ट पॉइंट नहीं पता जहां तक फील्ड है, इसलिए आई एम सेइंग दैट द फील्ड लाइंस आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी। तीसरा जो पॉइंट है, फील्ड इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। स्फेरिकली सिमेट्रिक का मतलब ये है कि ये आपका ये पॉइंट चार्ज है, ये क्या है आपका पॉइंट चार्ज। तो यहां पर अगर आपने एक जो है पॉइंट चार्ज है, और इफ यू कंसीडर दिस पॉइंट चार्ज एज सेंटर, और आफ्टर दैट, ठीक है ना, आफ्टर दैट कंसीडरिंग दिस एज सेंटर, इफ यू टेक एनी प्लेन पासिंग थ्रू दिस सेंटर, अगर कोई भी आप प्लेन ले रहे हैं तो प्लेन आपने जो ऐसा प्लेन लेना है जो सेंटर से जरूर पास हो रहा हो, तो वो प्लेन के एक तरफ जो है हेमिस्फीयर होगा, दूसरी तरफ भी हेमिस्फीयर होगा। आई मीन यू विल फाइंड सेम पैटर्न ऑफ लाइंस। अगर आपने यहां से एक प्लेन लिया तो ऊपर जो पैटर्न ऑफ लाइन होगा वही पैटर्न ऑफ लाइन नीचे की तरफ मिलने वाला है। तो मीन टू से दैट कहीं पर भी अगर आप ऐसे लेंगे तो इस चीज को हम बोलेंगे फील्ड इज स्फेरिकल सिमेट्रिक। फील्ड जो है वो कैसा है? स्फेरिकल सिमेट्रिक है। आगे जो, हाँ ठीक है, तो जो थर्ड केस है, थर्ड केस पर हम चलते हैं। और तो अब हमें केस देखना है फील्ड लाइंस ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। तो इसके अंदर क्या होगा कि आप क्या कर रहे हैं, आप टू चार्जेस को ले रहे हैं और दोनों इक्वल चार्जेस हैं, लाइक दिस। इफ यू टेक दिस पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, एंड दिस इज नेगेटिव पॉइंट चार्ज, ओके। तो दोनों पे एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, बोथ आर सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस और सम डिस्टेंस। तो यहां से क्या है कि यहां से फील्ड लाइंस स्टार्ट होंगी और यहां पर जाके क्या होंगी? खत्म होंगी। पहली बात तो ये आप पहले भी देख चुके हो। आप कहोगे सर आपको कैसे पता लगा? मैंने कहा मुझे पता है ना, बिकॉज व्हेनेवर आई गो टू पुट ए वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, देन इट विल मूव फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, और यहां पर जाके चिपक जाएगा वो, मतलब इसकी तरफ जाएगा। अगर आप यहां पे रख रहे हैं, सपोज करो आपने यहां पे रखा लाइक दिस, या यहां पर है आपका पॉइंट चार्ज, इस पॉइंट पर है, तो वो ये वाला रास्ता ट्रेस कर सकता है इस टाइप से। तो दिस विल बी ए फील्ड लाइन लाइक दिस, दिस विल बी फील्ड लाइन, दिस इज फील्ड लाइन, दिस इज द फील्ड लाइन, ओके, लाइक दिस, ओके, लाइक दिस। यहां से आप आता हुआ दिखाएंगे, और भी दिखाना चाहिए, लाइक दिस। तो यहां पर जो है अगर हम बात कर रहे हैं कि जो फील्ड लाइंस हैं वो स्टार्ट होंगी, फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड गो टू एंड एट नेगेटिव चार्ज। खत्म कहां होंगी? नेगेटिव चार्ज पे। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो जो फील्ड लाइंस है, हाँ, दूसरी बात ये है, सेकंड फील्ड लाइंस have a tendency to contract this explains the attraction between like charges, unlike charges. तीसरी बात हम करें तो यहां पर अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं कि जो डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर। अगर आपको याद हो, पी मींस डायपोल मोमेंट, तो डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ है, ठीक है। अगर आप ये जो एक्सिस है, दिस इज द
एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो हमने ये बात करी डाइपोल की। अब ये डाइपोल की एक्सिस है लाइक दिस इज नेगेटिव -2, दिस इज +2। यहां पे आपने क्या काम किया, एक, ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं रेक्टेंगुलर प्लेन लेने की। ओके, आपने रेक्टेंगुलर प्लेन लिया है इस तरीके से, और भी ले सकते हैं कोई भी। तो इस तरीके के मतलब एक्चुअली क्या है कि यू आर डिफरेंट एंगल्स पे ले रहे हैं आप, कि आपने जो है एक लाइक दिस, कि आपने रेक्टेंगुलर प्लेन लिया है और लाइक ये इस तरीके से ले लिया है, लेकिन एक ऐसे लिया है, दूसरा फिर आपने ऐसे ले लिया है, तीसरा जो है एक ये लिया है। और सब में कॉमन चीज क्या है कि सबका जो, हाँ भाई यहां पर है कि सारे के सारे जो प्लेन है दे आर पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ डाइपोल। जो डाइपोल की एक्सिस है उसके थ्रू पास हो रहे हैं। और आप ये भी मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो जो एक्सिस है डाइपोल की एक्सिस है, और जो आप प्लेन ले रहे हैं तो वो एक्सिस बिल्कुल मिड में ले रहे हैं। तो आप देखेंगे कि इस तरीके से जो आप ये प्लेन ले रहे हैं इन ऑल ओरिएंटेशन, अगर हम इनकी कंपोज्ड फिगर देखें, कंपोज्ड शेप देखें, तो वो कैसी आएगी, सिलिंड्रिकल। तो यहाँ पर सिलिंड्रिकल शेप आएगी। तो आप कहेंगे तीसरा पॉइंट जो है वो इस टाइप का कुछ हो सकता है कि थर्ड पॉइंट, फील्ड विल बी सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक। ओके, अगर आप पीछे आपने जो है स्फेरिकली सिमेट्रिक देखा, तो वहां पर भी स्फेरिकली का मीनिंग क्या था कि अगर यहाँ पर आपने रेक्टेंगुलर प्लेन लिए, वहां पर आप जो है कैसे प्लेन ले रहे हैं, आप वहां पर प्लेन ले रहे हैं सर्कुलर प्लेन। और सर्कुलर प्लेन इस टाइप से ले रहे हैं कि इस सर्कुलर प्लेन का जो सेंटर है, ठीक है ना, वो सेंटर कहां पर है, वो चार्ज के ऊपर है। जैसा आपने पॉजिटिव चार्ज, सिंगल पॉजिटिव चार्ज और सिंगल नेगेटिव चार्ज के केस में देखा, तो आप जो इसका सेंटर ले रहे हैं वो पॉजिटिव चार्ज पे ले रहे हैं। तो इस टाइप से आप जितने भी प्लेन्स ले सकते हैं आप देखेंगे, और इन प्लेन्स के अगर आप देखें कि वन साइड और सेकंड साइड जो आपको फील्ड पैटर्न्स मिल रहे हैं वो सेम मिल रहे हैं। और अगर आप जितने भी इस टाइप के जो पॉसिबल प्लेन है, अगर आप उनको पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूट करके अगर फिगर देखें, तो आप पाएंगे कि आप एक स्फीयर फॉर्म कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई इन दैट केस वहां पर जो आपने कहा फील्ड क्या था, फील्ड जो था आपका स्फेरिकली सिमेट्रिक था, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक है। तो उसके बाद फील्ड लाइंस ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, तो यहाँ पे इक्वल भी लिया था, अपोजिट भी लिया था, तो क्यों ना एक केस लाइक के लिए हो जाए, लाइक चार्जेस के लिए। तो लाइक चार्जेस के लिए अगर हम बात करेंगे तो लाइक चार्जेस का कुछ ऐसा होने वाला है। दिस इज प्लस Q, दिस इज प्लस Q। ओके, अब इनके लिए लाइक चार्जेस के लिए आपने क्या काम किया, प्लस प्लस। ओके, अब यहां पर क्या है कि यहां पर एक ऐसे जाएगा, अगर आप स्मॉल पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं तो वो उसको ये रिपेल करेगा, और इन द सेम सेंस ये रिपेल करता है। तो यहां पर फील्ड लाइंस को आप ऐसे दिखाएंगे, लेकिन एक पॉइंट आएगा जिसको आप बोलेंगे एन। एन मींस, हाँ भाई, एन मींस न्यूट्रल पॉइंट। ये आपका न्यूट्रल पॉइंट है। मतलब न्यूट्रल पॉइंट में होगा क्या कि आप जो है न्यूट्रल पॉइंट के ऊपर एक चार्ज रखते हैं, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, तो ना तो वो इधर की तरफ जाएगा, ना वो इधर की तरफ आएगा। आप कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज पर जो नेट फोर्स होगा, वो नेट फोर्स कितना होगा, वो नेट फोर्स 0 होगा। ये आप कह सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा जो लाइन होगी वो कैसे होगी, यहाँ से जो फील्ड लाइन जाएंगी इस तरीके से। आप देखेंगे कि जो फील्ड लाइंस हैं वो क्या कर रही है, वो एक्सटेंड करेंगी लैटरली। ये आउटपुट, कुछ इस टाइप से। ओके, तो यहां पे आपने कहा है कि फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम, तो
तो यहाँ पर पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है, नेगेटिव से स्टार्ट हो रही है, इसका इस पॉइंट का यहाँ पर कोई मीनिंग लेस है कि वो पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है, नेगेटिव से स्टार्ट हो रही है, दोनों ही का स्टार्टिंग पॉइंट यही है। और दोनों क्या कर रही है, जो फील्ड लाइंस है, ठीक है, फील्ड लाइंस हैव अ टेंडेंसी टू, हाँ आप कह सकते हैं एक्सपेंड laterally. This explains the repulsion between like charges. और अगर यहाँ and the third point is field will be cylindrically symmetric। और cylindrically symmetric की बात हम जो है आपको बता चुके हैं कि आप कोई भी इस टाइप की जो है एक, अगर आपने इस टाइप का प्लेन लिया है और इन द सेंस द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, ठीक है ना, इज इन द मिड ऑफ द शीट, बिल्कुल इस तरीके से। तो इस तरीके से अगर आप प्लेन ले रहे हैं और अलग अलग ओरिएंटेशन पे ले रहे हैं, तो इन सबको जब आप कंपोज करोगे तो यू विल गेट ए सिलेंडर। सो दैट्स व्हाई यू कैन से कि फील्ड विल बी सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक। ओके, तो जो नेक्स्ट है हमारा फील्ड लाइंस ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज प्लेन कंडक्टर। अगर आपके पास कोई प्लेन कंडक्टर है तो वहां पर जो है, सपोज करिए प्लेन कंडक्टर है, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, तो यहां पर जो फील्ड लाइंस होंगी वो कैसी होंगी, इस तरह से, गोइंग अवे फ्रॉम द कंडक्टर। तो लाइन जो है यहां से जो है, आपने देखा कि लाइंस एक तो इक्वल स्पेस है, field lines are parallel and equispaced। और सेकंड चीज क्या है यहाँ पर कि ये इन्फिनिटी तक जा रही है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर ये जो कंडक्टर है, जिसे हम कंडक्टर बोल रहे हैं, ये जो है कंडक्टर एक प्लेट है। हम थोड़ा सा इसको और देखें, एक तरीके से प्लेट है और प्लेट भी कैसी साइज की है, इनफाइनाइट साइज्ड प्लेट। और यहां से इस तरीके से ये फील्ड लाइंस हैं और यू कैन सी कि दीज फील्ड लाइंस आर स्पेस, इक्वी स्पेस्ड, यानी कि इनके बीच में जो स्पेस है वो कैसा है, वो बराबर है और पैरेलल है, इक्वी स्पेस्ड। अगर आप बात करेंगे चेंजिंग, अगर नॉन यूनिफॉर्म, अगर क्योंकि यहां पर जो है आप कहेंगे कि इक्वी स्पेस्ड फील्ड लाइंस shows यूनिफॉर्म फील्ड। ये कैसा फील्ड दर्शाएंगे, यूनिफॉर्म। लेकिन अगर बाई चांस ऐसा है, आपने देखा कि यहां पर दे आर क्लोज बट हियर दे आर फार अवे, तो यहां पर इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पर स्ट्रॉन्ग है, यहां पर वीक है। तो अगर जो है क्लोजर है लाइन किसी जगह, तो क्लोजर है तो वीक फील्ड को दर्शा रहे हैं। अगर वो फार है एक दूसरे से तो हम कहेंगे कि वहां पर जो आपका फील्ड है वो कैसा है, फील्ड वीक है। लेकिन अगर इक्वी स्पेस्ड है, बिल्कुल इनके बीच में स्पेस बराबर है, तो हम कहेंगे कि जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। अच्छा, यहाँ पर जो कंडक्टर है हमने कहा इन्फिनिटी तक जा रहे हैं और इन्फिनिटी तक यूनिफॉर्म है। ये जब है जब ये कंडक्टर है एक ही इनफाइनाइटली साइज्ड चार्ज प्लेट है, इसका जो साइज है वो बहुत बड़ा है और हम एस्टिमेट नहीं कर सकते अबाउट द साइज ऑफ द प्लेट। ओके, तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। फिलहाल हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैटर्न्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है show that the 1/r² dependence of electric field of a point is consistent with the concept of the electric field lines। देखिए आंसर में देखिए तो हम क्या है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, कहीं पर कोई सोर्स चार्ज है Q और इस सोर्स चार्ज की वजह से किसी पॉइंट R पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है 1/4πε0 Q/r²। दिस इज द फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप देख सकते हैं E जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके 1/r² के है।
तो आपने यहाँ पर देखा Q तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर जो E है वो डिपेंड किस पर कर रहा है, R पे डिपेंड कर रहा है। और फ्रॉम दिस यू कंक्लूडेड दैट कि E जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, R के स्क्वायर ऑफ R। तो यहाँ पर जो हम देखने वाले हैं तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, एक काम करते हैं, यहाँ पर हमने ये कोई चार्ज दिया है और दिस इज सम चार्ज, और ये चार्ज है Q चार्ज प्लस Q चार्ज। यहाँ पर क्या है, दिस इज अ रीजन, और इस रीजन में मैंने क्या करा, ये कोई रीजन है और इस रीजन को मैंने क्या किया, इस रीजन को मैंने यहां से इस तरीके से पकड़ा और उठा के ऊपर की तरफ ले जा रहा हूं। 3 डायमेंशनल है, थोड़ा सा आप कोशिश करेंगे समझने का, और ऐसे करने के बाद लाइक दिस आई एम गेटिंग द थिंग लाइक दिस, ओके, पूरी कोई चीज। और यहां से मतलब कुछ ऐसा हुआ है, द शेप इज लाइक दिस। तो यहाँ पे जो शेप बन रही है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे सॉलिड एंगल की, तो जो सॉलिड एंगल है, तो सॉलिड एंगल कैसे देख सकते हो आप, ये यहाँ दिस इज द थिंग, ओके, दिस इज द थिंग, ये यहाँ पे एंगल बन रहा है, सॉलिड एंगल आपने 11th में पढ़ा था, और आई एम नोटिंग दिस सॉलिड एंगल डेल, आप कह सकते हैं डेल ओमेगा, आपने ये कह दिया, ठीक है। तो उसके बाद यहां पर इस रीजन के अंदर हाँ भाई, तो लेट n be the total number of lines और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। तो आपने फील्ड लाइंस की बात करी है इन द 3D रीजन विद एंगल डेल, ओके, लाइंस। तो आपने यहां पर देख लिया है, अब यहां पर दिस इज दीज आर द फील्ड लाइंस, ओके, रेडिकली आउटवर्ड, ओके। तो ये इस तरीके से फील्ड लाइंस हैं। यहां पर आपने एक दिस पॉइंट इज O, तो यहां पर ये P1 है और इसका रेडियस मैंने R1 मान लिया है, इट्स रेडियस इज R1, ओके। और ये जो दूसरा लिया है हमने, दूसरा एक सर्कुलर डिस्क लिया है यहां पर, तो इसका जो है इसका रेडियस R2 ले लिया है, दिस इज P2, ओके। तो यहां पर आप देख सकते हैं कंसीडर two circular disc with their respective radii R1 and R2। तो इम्प्लाई A1 जो होगा पहले का एरिया होगा पाई R1 का स्क्वायर, A2 इज इक्वल टू पाई R2 का स्क्वायर, ओके। नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू डिस्क एट P1 पर है, वो कितना होगा n अपॉन में पाई R1 का स्क्वायर। नंबर ऑफ लाइंस, और लाइंस का मतलब फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू तो यहाँ पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू डिस्क एट P2 कितना होगा n अपॉन में पाई R2 का स्क्वायर, n टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फील्ड लाइंस, और यहाँ पर क्या है एरिया है। लेकिन हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है
डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस की, जैसा कि मैंने बताया अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो वहाँ पे लाइन कैसे होंगी, क्लोजर होंगी। अगर जो फील्ड वीक है तो वहाँ पर जो फील्ड लाइंस होंगी वो एक दूसरे से दूर दूर होंगी। और अगर यूनिफॉर्म है तो वहाँ पर जो फील्ड लाइंस होंगी वो कैसी है, मतलब ऐसा है। स्ट्रॉन्ग और वीक का मतलब ये था कि स्पेस में किसी जगह तो वीक है, फिर आगे हम जा रहे हैं तो वो स्ट्रॉन्ग हो गया, या पहले स्ट्रॉन्ग है फिर बाद में वीक हो गया, कुछ इस टाइप का है। तो हमने ये लिखा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ फील्ड। तो E1 का मतलब यहाँ पर जो फील्ड है इस डिस्क के ऊपर, तो E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन पाई R1 का स्क्वायर, और इस पे E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N पाई R2 का स्क्वायर। तो दैट्स व्हाई अगर हम यहाँ पे E1 अपॉन में E2 किया जाए, E1 अपॉन में E2 दैट विल बी इक्वल टू N पाई R1 स्क्वायर अपॉन में N पाई R2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा n से n कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और ये आएगा आपका E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू R2 का स्क्वायर अपॉन में R1 का स्क्वायर। फ्रॉम दिस वी कंक्लूड E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में n स्क्वायर, hence proved। So with this I am finishing the class, ठीक है, ओके।